मैं डॉक्टर त्यागी हूँ और यशोदा कैंसर हॉस्पिटल में मैं डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी हूँ। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो कैंसर जो रोग फैला हुआ है पूरे समाज में, इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो मैं जितने भी अपने सब युवा हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने तंबाकू या पान मसाले की जो अगर लत लगा ली है तो उसे तुरंत छोड़ दें। हेड नेक कैंसर जो है हमारे जो प्रैक्टिस में कम से कम 80% 70% कैंसर हमारे पास हेड नेक कैंसर आता है। उसमें सीधा सीधा रूल जो है वो टोबैको या उससे रिलेटेड चीज़ों से है। टोबैको खा भी सकते हैं, उससे भी प्रॉब्लम है, स्मोक से भी प्रॉब्लम है। ये जो पान मसाला होता है इसमें अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं पता नहीं है, इनसे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। और मेरे पास पेशेंट आते हैं, बड़े यंग एज में आने लगे हैं, अभी 25-26 साल में मेरे पास पेशेंट आने लगे हैं, क्योंकि वो 10-12 साल की उम्र से खाना शुरू करते हैं। 10-12 साल खाने के बाद में कैंसर बन जाता है। और टोबैको के साथ में जो अगर अल्कोहल का कोई सेवन करता है तो वो उसका टोबैको का इफ़ेक्ट, कैंसर प्रोड्यूसिंग इफ़ेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंडली, अगर कैंसर हो ही जाता है तो फिर किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाएं जहाँ सारी पद्धति अवेलेबल हों। 3-4 पद्धतियाँ होती हैं। एक सर्जरी होती है, एक कीमोथेरेपी होती है और एक रेडियोथेरेपी होती है। तो कोई भी ऐसा अस्पताल जहाँ पे तीनों सुविधाएं सारी मिलती हों वहाँ पे आप पहुँचिए। और मैं प्रेजेंटली यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर गाज़ियाबाद में कार्यरत हूँ और मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है 15 ऑन्कोलॉजिस्ट की, जिसमें ऑन्को सर्जन्स, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट सारे हैं। हम लोग बैठकर ट्यूमर बोर्ड करते हैं हफ्ते में एक दिन, और सारे जो जटिल केसेस होते हैं वो सब डिस्कस करने के बाद हम निर्णय लेते हैं इलाज के लिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति आनंद है। मैं यशोदा हॉस्पिटल में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। 4 फरवरी को हम वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। कैंसर डे हर साल इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम लोगों को कैंसर से के बारे में कुछ जानकारी दे पाएँ। उनको कैंसर से जो डर लगता है, एक फियर रहता है कैंसर को लेकर के उनके मन में, उसको ख़त्म कर पाएँ। वर्ल्ड कैंसर डे का हर साल कोई थीम होता है। 2022, 23, 24 का एक थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप में बेसिकली जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, जो डायग्नोसिस है, उसको लेके बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं जगह की वजह से या फिर उनके फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। तो क्लोज द केयर गैप का जो बेसिक थीम था, एजेंडा था, वो यही था कि हम उन सब इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करते हुए सभी तरीके के पेशेंट्स को कैंसर का एक तरीके का ट्रीटमेंट, यानी कि सबके लिए समान ट्रीटमेंट हम उनको प्रोवाइड करवा पाएँ। मेरा नाम डॉक्टर तरुण वर्मा, मैं यशोदा हॉस्पिटल में हेमेटोलॉजिस्ट का पद संभाले हूँ। मेरे लिए आपके लिए संदेश ये है कि वर्ल्ड कैंसर डे पे कैंसर्स का इलाज हो सकता है। कई कैंसर्स को तो हम जड़ से भी मिटा सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड कैंसर। तो अगर आपके जानने पहचानने वाले लोग को किसी को कैंसर हो तो इनको दिलासा दिलाइए, इलाज हो सकता है। इनको खून की ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूर इनके लिए ब्लड डोनेशन कीजिए एंड इनको जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदर्श कुमार, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, यशोदा हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट गाज़ियाबाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है और इस समय की जो थीम है वो क्लोज द केयर गैप है। बेसिकली जो कैंसर डे है वो हम इसलिए मनाते हैं कि लोगों में जागरूकता आए और वो कैंसर के विषय में अधिक से अधिक जाने और जल्दी से जल्दी अपना उपचार शुरू कराएं। एक्चुअली जो बहुत से समय ऐसा होता है कि जो कैंसर रोगी हैं वो एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं, जिसकी वजह से हमें उनका ट्रीटमेंट भी ज़्यादा करना पड़ता है और रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहते नहीं हैं। तो इस कैंसर से लड़ाई का सबसे पहला और उद्देश्य यही है कि हम इसको शुरुआत में ही पकड़ लें। इसके लिए हमें जो है किसी भी प्रकार के, अगर किसी शरीर में किसी के गांठ है जो कि नहीं जा रही या फिर कोई घाव है जो नहीं भर रहा है, ऐसे किसी भी तरीके के लक्षणों से आप तुरंत नज़दीक के किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाकर उसको दिखा सकते हैं और आगे अपना इलाज शुरू करा सकते हैं। हो सकता है कि उसमें कैंसर हो।